अस्सलाम वालेकुम। मम्मा वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह ब्रदर है। ओके जी। So we get back to जी, आइए हम अपना सेशन शुरू करते हैं और इसमें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबीना मुहम्मद खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको आज की इस रिवीजन की क्लास में खुशामदीद। और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हम आधा सबक मुकम्मल कर चुके हैं और अब उसकी रिवीजन आज आप सब लोग कर रहे थे। तो रिवीजन के इस सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखा कि सब लोग बड़ी मेहनत से और आप लोगों ने बड़ी अच्छी तैयारी की हुई है। मुझे यकीन है इंशाल्लाह सब अच्छे नंबर मिड क्विज में ले पाएंगे। ये जो सेशन अभी हम इंशाल्लाह करने जा रहे हैं, इसका पर्पज ये है कि आप अच्छे तरीके से इसको कंडक्ट करवा सकें, यानी आप पूरा मिड क्विज अच्छे तरीके से आप अटेम्प्ट कर पाए तो और ज्यादा नंबर ले सकें। तो हम इस हवाले से आपके लिए कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो अगर आप करेंगे तो उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से इसको कर पाएंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं इस तरफ। सो सबसे पहले अच्छा जी, मुझे समझ नहीं आ रही आपने जो भी कमेंट लिखा है। ओ अल्लाह ताला रहम फरमाए, अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो इंशाल्लाह आप जल्दी ठीक हो जाइए और फिर आप कीजिएगा। अच्छा जी, ये हमारी सिस्टर बता रही हैं कि शायद शी इज नॉट वेल। आप सब दुआ करें अल्लाह उन्हें सेहत दे। तो कमिंग बैक टू दी, अच्छा अब दो मेजर चीजें इसमें आपसे डिस्कस करनी है। एक कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं अबाउट कि आप के क्विज का फॉर्मेट क्या होगा और आपने उसको कैसे करना है, और चंद इंस्ट्रक्शंस यानी क्विज का जो एकेडमिक फॉर्मेट होता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। और कुछ ये है कि आपने बाकी जो टेक्निकल इश्यूज हैं उस हवाले से आपने क्या करना है। तो आपका काफी हद तक एक्सपीरियंस है, आप लिंक्स को पहले से इस्तेमाल करते हैं, तो लिंक पर ही चूंकि ये क्विज आएगा आपके पास तो यकीनन आपको ज्यादा मसला उसमें नहीं पेश आना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद कुछ चीजें मैं चाहूंगा कि आप उनका ख्याल रखें ताकि क्विज के दरमियान जो है आपको ज्यादा परेशानी का सामना ना किया जाए, ना करना पड़े। तो सबसे पहले तो ये है कि जी कल क्विज है, ये आप सबको पता है। क्विज का वक्त क्या होगा? क्विज इंशाल्लाह 7 बजे शुरू होगा, 7 o'clock, और 8 o'clock तक इसका टाइम होगा। लेकिन हम कोशिश, ये 60 मिनट्स में बड़े आसानी से किया जा सकता है। क्विज लिंक पर आएगा, आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा, ये होमवर्क की तरह नहीं होता कि आप जब मर्जी अटेम्प्ट करें। ये जो टाइम होगा 7 to 8 का टाइम है, हम 30 मिनट एक्स्ट्रा आपको दे देंगे तो 8:30 तक। सो 7 to 8:30 के दरमियान आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप अगर उसके बाद ये बंद कर दिया जाएगा फिर आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसी तरह 7 o'clock ही लिंक शेयर होगा तो 7 बजे ही शुरू करेंगे आप, और फिर आप इसको, यानी जो क्लास का हमारा टाइम है वो 7 से 8 होता है, तो उसमें सिर्फ आधा घंटा आपको। अच्छा, ये कह रहे हैं जी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। स्क्रीन आपको वीडियो नजर आ रही है? वीडियो सर आपने स्क्रीन शेयर की ही नहीं है क्योंकि ये तो रनिंग लेक्चर या जो है डिस्कशन है। ठीक हो गया। आप अगर आप ये इसका मतलब, आपका मतलब स्क्रीन से स्लाइड है तो इसमें स्लाइड शेयर नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये चीजें, बट आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया आपकी इस क्वेश्चन से कि हम इसको आइंदा राइटिंग में भी सामने लिख दिया करें। बहरहाल ये आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ये जितनी बातें मैं आपसे करूंगा
ये रिकॉर्ड भी हो रही हैं और इंशाल्लाह ग्रुप में भी हम ये इंस्ट्रक्शन आपको सारी भिजवा देंगे। पहली बात मैंने आपको बता दी, कल आपका क्विज है 7 से 8:30, यानी 90 मिनट आपको उसके लिए मिलेंगे। क्विज जो दोहराई आज करवाई है आपको, सबक नंबर 1 से लेके 11, उसमें से आ सकता है कुछ भी, और क्विज के नंबर 70 या 80 हो सकते हैं। अभी मैं उस पर हम थोड़ा सा काम करके आपको इंशाल्लाह ग्रुप में कल ये डाल दिया जाएगा। 70 या 80 नंबर होंगे। आपको पास होने के लिए 50% नंबर चाहिए, यानी अगर 70 है तो 35, अगर 80 है तो 40 नंबर कम से कम मिनिमम टू पास द क्विज। तो मुझे बहुत यकीन है कि आप सब इससे ज्यादा नंबर लेंगे। एक अच्छे लेवल पे अगर आपकी तैयारी हो तो 40 मिनट्स, अगर आप आराम से सुकून से करेंगे तो 60 मिनट्स। उसके बावजूद हम आपको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं। 90 मिनट्स में ये क्विज हर सूरत हो जाएगा। अच्छी जल्दी ना कीजिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, तेजी से क्विज करने की कोशिश करते हैं कि शायद टाइम बहुत कम है। टाइम बहुत अच्छा होता है, ऐसा मसला नहीं होता। तो फिर बाद में वो मुझसे झगड़ा भी करते हैं, हमसे लड़ाई करते हैं, AQTs के साथ लड़ाई करते हैं कि जी आपने वक्त बड़ा, आपने वो कम दिया हुआ था। 90 मिनट्स इज अ गुड टाइम। आप आराम से सुकून से उसको कर सकते हैं। कोई मतलब आप आइडियली क्या करना चाहिए, आप एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और करते जाएं। और अच्छा, शुरू में प्लीज एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, बिल्कुल शुरू में आपने अपना नाम नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना उसके अंदर। उसका फायदा ये होगा कि अगर गलती से कहीं आपसे सबमिट दब जाए तो क्विज जो है ना सबमिट नहीं होगा। वो आपसे कहेगा पहले नाम लिखिए, तो आपने नाम बिल्कुल नहीं लिखना वहां पे, कोई एक डॉट भी नहीं डालना, क्योंकि डॉट भी वहां डालेंगे वो सबमिट हो जाता है। तो जो नाम वाला आता है, जो कंपलसरी होता है लिखना, वो शुरू में नहीं लिखना, वो आखिर में लिखना है। जब आपने सबमिट करना है उस वक्त पूरा नाम लिखे, और पूरा नाम लिखना है प्लीज। फर्स्ट नेम या कम नाम नहीं लिखना, फुल नेम लिखा करें। उससे हमारे पास रिकॉर्ड में वो सही रहता है। हर होमवर्क में क्विज के अंदर अपना फुल नाम लिखा करें। अच्छा, ये हो गई ये बातें। कोई टेक्निकल इशू हो जाए, आपको पहले 30 मिनट्स दिए जा रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आप अपने मोबाइल को, जो भी चीज आपने यूज करनी है, उसको चार्ज कर लें पहले से। अगर लैपटॉप भी है चार्जिंग कर लें, लाइट जाने का मसला हो जाए। कल के लिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी आप अपनी रखें। देखिए, क्लास मिस होती है तो वो तो आप बाद में भी वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। होमवर्क भी मिस होता है लिंक आपका, तो आप बाद में पूरा हफ्ता होता है 5 दिन में कर सकते हैं। लेकिन क्विज आपको इसी टाइम के दरमियान करना है, 7 to 8:30, इसलिए उसकी पूरी तैयारी करके रखें। अच्छा, फिर आगे है कि जी आपको अगर पढ़ने में मसला हो, खासतौर पे जो लोग मोबाइल फोन के ऊपर कर रहे होते हैं, तो क्विज को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन को, जब टच स्क्रीन है, यूं उसको 2 उंगलियों से जब टच करके बड़ा छोटा करें, यानी एनलार्ज करें, एक्सपैंड करें, तो वो बड़ा भी हो जाता है ताकि आपको रीडिंग में आसानी हो, और फिर छोटा भी हो जाता है। एक बात। एक और बात ये है, जो एक होमवर्क में भी कुछ लोगों को मसला हुआ, हमारी वो शुरू में नहीं पता था। अगर आपको कोई क्वेश्चन पढ़ा नहीं जा रहा मोबाइल पर, खासतौर पे, लैपटॉप पे तो ये इश्यूज नहीं आते, टैब के ऊपर भी हो सकता है आप आए, तो आप यूं कर लें मोबाइल को टेक्स्ट। और ये याद रखें, आपके मोबाइल पर वो स्क्रीन के दोनों ऑप्शन लगे हों कि वो स्क्रीन शिफ्ट हो जाए लैंडस्केप में, तो जो आगे ऑप्शन होंगे वो भी आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको पूरा सवाल ठीक तरह से नजर आएगा। तो ये सारी चीजें आपने यकीनन पूरे ख्याल से इसका ख्याल रखना है कि फॉन्ट पढ़ने के लिए, उसको मोड़ने के लिए, ताकि आपके कोई नंबर इस वजह से जो है वो जाया ना हो। मैंने जैसा पहले कहा कि बिल्कुल क्विज वैसे जैसे आपको होमवर्क का लिंक भेजा जाता है, ऐसे ही आपको क्विज का लिंक भेजा जाएगा। लेकिन इसका चूंकि नंबर ज्यादा है, इसके क्वेश्चंस भी ज्यादा होंगे, इसलिए इस पर वक्त भी ज्यादा लगेगा। अच्छा, आप अपनी एक्सरसाइज के लिए, आप रिवीजन तो कर रहे हैं, आप वर्कबुक को भी जरूर देखिए, हर जरिए से वीडियोस को देखिए, उस तरह से आप तैयारी करने की कोशिश कीजिए। क्विज के दरमियान आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज क्विज के दरमियान, होमवर्क में तो हमने आपको इजाजत दी हुई ना, आप किताब से पढ़ लें, PDF फाइल से पढ़ लें, वीडियो से देख लें। क्विज के दरमियान आप किसी किताब से नहीं पढ़ सकते, ना ही आप किसी बुक से पढ़ सकते हैं, ना आप किसी वीडियो को देख सकते हैं, ना आप PDF से देख सकते हैं। और ये प्लीज याद रखें कि ये हम इसलिए नहीं कह रहे कोई नंबर हमने तो नहीं लेने, आप ही ने लेने हैं, कि आपकी सेल्फ असेसमेंट हो ना, कि आपने कितनी तैयारी की हुई है, आपने कितना अच्छे तरीके से इसको पढ़ा है। और असल में तो अल्लाह हमें देख रहा होगा,
लिहाजा मुझे यकीन है कि आप में से कोई भी इस दरमियान किताब, PDF फाइल, वीडियो, उससे पहले पहले 7 बजे से पहले तक आप जितना मर्जी देखें, जहां से मर्जी देखें, जहां से मर्जी तैयारी करें। और फिर अगर क्विज के दरमियान आपको किसी किस्म की कोई परेशानी हो जाए, कोई टेक्निकल इशू आ जाए, आई विल बी अवेलेबल, हमारे QTs अवेलेबल होंगे। आइडियली आप मुझे डायरेक्ट सेंड करें ताकि आपका मसले को उसी वक्त हल किया जा सके। नमाज के सिर्फ 10 मिनट के अलावा मैं तकरीबन पूरा टाइम अवेलेबल हूँगा मोबाइल के ऊपर, जहाँ WhatsApp का नंबर आपके पास है कि अगर आपको कोई सवाल आए तो मैं जल्द से जल्द उसका जवाब दे सकूं। अच्छा, सिस्टर जरफिया कहती है हम होमवर्क के दरमियान भी नहीं देखते कभी। नहीं सिस्टर जरफिया, आप होमवर्क के दरमियान देख सकते हो और जरूर देखिए, अगर कहीं फंस जाएं। बिल्कुल डिफरेंट फिलॉसफी है उसकी। वहां फिलॉसफी ये है कि आपकी तैयारी अच्छी हो, आप कोर्स को अच्छा सीखें। यहाँ है कि आप सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं। होमवर्क करते हुए हमने ये शुरू में भी आपको बताया था, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, रुक जाएं, आप PDF से देखें, बुक से देखें, ताकि आप कंसल्ट करें और आपके वो जहन में पक्का हो जाए कॉन्सेप्ट। वीडियो देखें, जहां से मर्जी देखें, और होमवर्क में पूरे नंबर लें, अच्छी बात है, ताकि आपके ओवरऑल रिजल्ट अच्छा आए। सो सिर्फ क्विज के दरमियान ऐसा नहीं करें। तो ये बातें तो थी टेक्निकल इश्यूज, और ये सारी, ये इंशाल्लाह आपको हम ग्रुप में भी कोशिश करेंगे आपको राइटअप में डल जाए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है? नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन कुछ देखा जा रहा है कि वो जो आपको आसान क्वेश्चन मिले और मुश्किल ना हो, तो 60 हो सकते हैं, 71 तक हो सकते हैं। 70 मतलब नंबर पे डिपेंड करता है, अगर 80 हुए तो कोशिश होगी 70 के करीब नंबर्स हों, और कोई 60, 64 या 61 क्वेश्चन हो, क्योंकि बाज क्वेश्चंस पे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं। तो ये तो थी जनरल बातें। अब जो है ना, क्विज किस फॉर्मेट का होगा? क्विज का फॉर्मेट तकरीबन जिस तरह आपको होमवर्क्स आते रहे हैं, तकरीबन वही फॉर्मेट होगा। लेकिन होमवर्क्स में होता ही है, क्योंकि पॉइंट्स कम होते हैं, तो बाजू का एक फॉर्मेट एक होमवर्क में नहीं होता, किसी और होमवर्क में होता है। अब जनरली क्या क्या होगी, नेचर क्या होगी क्वेश्चन की? नंबर 1, या तो आपको जनरल क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चंस जैसे आपको पूछा जाता है कि जी फलां चीज का खुलासा क्या है, नीचे ऑप्शन दिए होंगे, हर एक चीज के ऑप्शन दिए होंगे। तो ये तो हो गए आपके जनरल क्वेश्चन, इंटरप्रेटिव क्वेश्चन जो है। फिर आपको अरबिक टू अरबिक, अब आपका एक्सपीरियंस है, आप ये बोलचाल में कहते हैं ना मा दीनू का, तो आप कहते हैं दीनी अल इस्लाम, मन रब्बू का, रब्बी अल्लाह। या हमने जो किए हैं बेसिकली तो वो वाले सारे आपको आएंगे जो आपने किए हैं कि हल दरब जैदन, तो आप जवाब में क्या कहेंगे? नाम दरबा या ला दरबा। नीचे ऑप्शन दिए होंगे, आपने उसमें से सिलेक्ट करने हैं। तो इसलिए उस पर आपको वो ऑप्शन आराम से पढ़ें, तरतीब से पढ़ें, गौर से पढ़ें, और जेर जबर से भी फर्क पड़ता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा हर चीज को। ठीक है सर, एक बात पूछनी है, ये अभी पूछ सकती हूँ या बाद में पूछ लूं? अब आप पूछ लीजिए जी सर, ये जैसे अभी आपने कहा माँ दराबा जैदुन, उसमें मैंने माँ की बजाय ला लिख दिया था, तो आप लोगों ने वो गलत हो गया, जो पिछले इसमें था लास्ट वाले होमवर्क में क्वेश्चन। तो माँ और ला सेम नहीं है ना के हिसाब से? हाँ, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। असल में अभी आपने माँ ही लिखना है, जो हमने आपको बताया है। ये जो ला का कॉन्सेप्ट है, आज ब्रदर इजाज भी आपको बता रहे थे, हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, थोड़े ही दिन रह गए। तो माजी हम यूज कर रहे हैं, चूंकि दाराबा, हल दाराबा जैदन, तो आप मा दाराबा जैदन ही कहें। ठीक हो गया? अच्छा जी सिस्टर, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग ये हो रही है, आपको मिल जाएगी। अच्छा, बात मैं क्या कर रहा था? अरेबिक टू अरेबिक। अच्छा, एक तो आपको अरेबिक टू अरेबिक इसी तरह जो एक्सप्रेशन आते रहे हैं, उसके नीचे ऑप्शन होंगे, जो राइट है ऑप्शन वो आपने प्रेस करना होगा। इसी तरह उर्दू टू अरेबिक, उर्दू लिखी होगी और उसका उर्दू अरबी तर्जमा करना है। इसको जरा थोड़ी तवज्जो से कीजिएगा, प्लीज इशारे कर लीजिएगा, सिर्फ जहन से नहीं, इशारे हमने प्रैक्टिस के लिए किए हैं। क्या उसने मारा दराबा, उसने मारा दराबू, उन सब ने मारा। अब अगर वहां पे लिखा हुआ है तुमने मारा, तो आप क्या कहेंगे? तो आपने याद करना है, अच्छा दराबा दराबू दरबता, तुमने मारा, आपने मारा, ये उसके लिए होता है। दरब तू, मैंने मारा,
दरब तुम सब ने मारा, दरब ना हम सब, तो इशारा आपको दुरुस्त जवाब की तरफ लेके जाएगा। फिर अरबिक टू उर्दू, इसी तरह बिल्कुल जब अरबी का एक्सप्रेशन दिया उर्दू में करना हो तब भी अगर इशारे वाला इशारा कर लें, अगर कुरान की कोई आयत है या कोई रेफरेंस एक्सप्रेशन है वो याद कर लें, जैसे इन्ना, इन, अन्ना, अन्ना, ये सारे हमने किए हुए हैं या हरूफ भी किए हुए हैं। अच्छा, फिर आपको एक सिर्फ ऐसा टेक्निकल सवाल होता है एक, जो आप सबने बहुत तवज्जो से करना है, जो थोड़ा सा टेक्निकल होता है, वो अभी होमवर्क में भी आप करते थे, जैसे कि इसम, फेल और हरफ में से कोई आपने फाइनल करना होता है कि दो एक जैसे होते हैं और एक को आपने ऑड वन आउट करना होता है, ऑड वन आउट। ये जरा थोड़ी सी सिर्फ सोच समझ के करने वाली चीज है। लेट्स से एक सवाल आया और उसमें लिखा हुआ था दाराबा, और लिखा हुआ था नसरतु, और लिखा हुआ था दुनिया, ठीक है। तो अब देखें, अब आप खुद जरा, आप में से कोई बताना चाहेगा कि इसमें कौन सा मुख्तलिफ है? जी चलें, हमारे यहाँ लाइट चली गई। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि बेटे इसकी लाइट जरा फ्लैश लाइट ऑन कीजिए। जी, दुनिया मुख्तलिफ है। क्यों? दुनिया क्या है? ये क्या है? ये इसम है। तो हमने देखा कि अच्छा, तो आप इसी तरह पहले देख सकते हैं कि इनमें से इसम तो नहीं है, फेल तो नहीं है, हरफ तो नहीं है। पहले इस क्राइटेरिया पे लगा लें, दो हरफ है, एक इसम है, दो फेल है, एक इसम है। इस तरह हो सकता है दो इसम है, एक फेल है, तो उसको आप अलग कर देंगे। एक तो ये हो सकता है। अच्छा, अगर वो ये नहीं होंगे तो ये हो सकता है कि वाहिद जमा हो, ठीक है। तो आपने जैसे अगर लिखा हुआ है, आपने देखा तो वो तीनों आपको फेल नजर आए, जैसे नसरा दाराबा और फतहना लिखा हुआ था। अब कौन सा मुख्तलिफ करेंगे आप इसमें से, बताएं? फतहना, नसर, दरबा। माशाल्लाह, सिस्टर सायरा कह रही है फतहना। क्यों आपने फर्क किया इसको, क्या वजह बनी? जी, वजह बताइए किस वजह से। हाँ, ये प्लूरल था। अब ये हमने तीनों देखे कि तीनों फेल हैं, अब फर्क कैसे करें? तो हमने कहा अच्छा वाहिद जमा देख लेते हैं। दो वाहिद के थे, एक जमा का था, आपने उसको अलग कर दिया। तीसरा ये हो सकता है कि मुजक्कर और मोन्नस का फर्क हो। किसका फर्क हो? मुजक्कर और मोन्नस का फर्क हो। तो उस सूरत में आप दो मुजक्कर होंगे, एक मोन्नस है, आप उसको क्रॉस आउट कर दें। दो मोन्नस है, एक मुजक्कर है, उसको क्रॉस आउट कर दें। तो इस तरह से दो जमा भी हो सकते हैं, एक वाहद है, उसको क्रॉस आउट कर दें। तो ये एक सिर्फ सवाल है जिस पर आप लोगों को ज्यादा तवज्जो से इसको करने की कोशिश करनी है। ठीक हो गया जी। तो ऑड वन आउट, रूट लेटर्स के ऊपर कोई एक आध सवाल हो सकता है जो आप जैसे देखते रहे हैं। शैतान का था शीन तो नून, और नासरा वगैरह का तो नून स्वाद रहा, आपको पता ही है। फ़अला का फ़ा आइन लाम, ये आपने देखे ही है। तो तकरीबन हमने हा मीम दाल हम हमदा हामिदा, तो ये सारे ये एक दो सवाल इस पर हो सकते हैं। तो ये जी 8 डिफरेंट तरह के सवालात आपको मिड क्विज के अंदर आएंगे और आपने कोशिश करनी है कि आप उनको बड़े आराम से, तहम्मुल से, तसल्ली से करने की कोशिश कीजिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब आप जितने सवालात पूछना चाहते हैं पूछिए। अच्छा, ये एक सिस्टर कह रही है कि कुछ मिड क्विज रह गए हैं और ये कुछ होमवर्क रह गए हैं और ये उसको मिड क्विज के बाद कर लें। जी बिल्कुल कर लें, कोई मसला नहीं है, कर लीजिए। जी अभी ब्रदर वो ताहिर, खुले हुए हैं, आप कर। जी ब्रदर ताहिर अपने आप को अनम्यूट कर लें। या दिस वन इज बेटर फॉर लाइव। जी सिस्टर मरियम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
जी मैंने पूछना था कि कल जो क्विज एज इट इज टाइम पे होगा, जैसे क्लास का टाइम है, लेकिन यहाँ पे बहरीन में 7:30 बजे मतलब उधर के 7:30 यानी इधर के 5:30 बजे तो मगरिब की अजान होती है, मतलब उसमें मैक्सिमम 10 to 15 मिनट जाते हैं। तो वो टाइम क्या कंपनसेट होगा या मुझे ही फास्टली करना पड़ेगा? मैं उधर नमाज भी पढ़ूं और फास्टली थोड़ा इसको करूं ये आप ताकि बड़े उसमें आराम कवर से करूं। सिस्टर नमाज पढ़ें, और 30 जी मिनट्स हमने पहले ही आपको कंपनसेशन के दे दिए एक्स्ट्रा। जी तो ठीक है। ये बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं होगा, आराम से हो जाएगा इस वक्त में। ठीक है जी ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। जी ब्रदर ताहिर। सर मुझे आवाज नहीं आ रही थी शुरू से। अब तो अच्छा, आ रही ये है ना। तो बहुत हाँ जी अब आ रही है। असल में आपका अच्छा, माइक चले। का इशू होगा ना, कोई इशू होगा आपकी हाँ, तरफ से। आपका रिकॉर्डिंग माइक सुने। वाली बता। ठीक है, सॉरी, आपका चले स्पीकर। रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं दोबारा सुन लूंगा जो मिस हुआ है। अभी थैंक इंशाल्लाह हम वीडियो इसकी लिंक डाल देते हैं, आप उसको सुन लीजिएगा। ठीक है जी जी, सिस्टर thank you। फौजिया हसनैन। सलामुकुम सर। सर वालेकुम आपने सलाम। बताया फेल माजी के साथ ला नहीं लग सकता, सिर्फ माँ लगेगा। तो जो इस दफा होमवर्क था उसमें मैंने लम लगाया था, लम भी तो डिड नॉट के लिए है, तो पास्ट में लम क्यों नहीं लग सकता? जैसे लम फ़अलात उसने नहीं किया, तो इसकी क्या रीजन होगी? नहीं, हमने अभी तो आपको सिर्फ ला का बताया है, माँ का ऐसा कोई सर। सवाल ही जी आपको नहीं किया गया, ना चीज पढ़ाई गई है। लिहाजा उन चीजों सर को अभी न छेड़ें, और लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। सिर्फ अभी जेहन सर में रख लें जो चीजें पढ़ाई गई है ना, पर्पज ये है। जी देखिए, बहुत सी चीजें होंगी, आगे होंगी, तो जी मकसद सिर्फ ये है कि कॉन्सेप्ट्स आपको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाए जाए। बल्कि अगली क्लास जो आ रही है ना आपकी, ये मिड क्विज के फौरी बाद वाली, इसमें इंशाल्लाह ये मा ला ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, उस वक्त करेंगे। अभी मैं बताऊंगा मिड क्विज है, लोग इस तरफ परेशान होंगे, लिहाजा लेट्स जस्ट लीव इट हियर। जी ठीक है, ओके। जी, आगे जो है कौन है? सिस्टर राफे हफ्सा। जी सिस्टर हफ्सा आप पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने एक सजेशन लेनी थी। अभी आपसे कोई पूछ रहा था कि होमवर्क नहीं किए हुए, उसका मेरे ख्याल से बस यही हल है, क्योंकि तैयारी तो कर रहे हैं, तो अगर साथ साथ वो होमवर्क कर लेंगी तो उसकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। वेरी गुड, बहुत अच्छी इन्होंने राय दी है कि आप कोशिश करें कि अगर होमवर्क रह गए थे तो वो सारे पूरे कर लें, तो आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। और अगर कर लिए हुए हैं तो उनको निकाल के एक दफा रिव्यू कर लें, तब भी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। और बुक को भी देख लें तो इंशाल्लाह सबसे बेस्ट हो जाएगी। बड़ी अच्छी राय दी है इन्होंने। जी सिस्टर राफे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर जैसा वो आपने लास्ट में कहा फा आ ला, वो जो फेल्स है, तो उसके बारे में किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है? फा आ ला 3 टुकड़े हैं इसके ना, फा आ ला नहीं, आला, अच्छा, वो समझा फाअला नहीं था मुझे आपसे लास्ट वाला। पूछे जाएंगे। फाअला तो पूरा एक फेल है ना, फाअला। हाँ फेल है, हाँ। ठीक है, मगर लास्ट में आपने कुछ एक्सप्लेन किया, वो थोड़ा समझ नहीं आया फेल अच्छा के मैं लेके। दोबारा बताता हूँ। सर वो वो मादे का एक्सप्लेन बताया था, किया मादे था। का रूट लेटर। हाँ, हाँ रूट रूट लेटर लेटर। उसको जो है ना वो फा आइन लाम है। असल में जो असल हरफ होता है ये 3 वाले में, इसमें तो बहुत आसान होता है। अमूमन जो हमने पढ़े हैं तो उसमें वही जो 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 वर्ब है, पहला वर्ब जो सबसे पहला, जैसे हम यहाँ कहते हैं फातहा, फाअला, दारबा, नासारा, ये अच्छा सारे लेटर भी यही हैं तीनों। नासारा जी का नून, सामिया का सीन मीम आइन। तो इसमें तो भी मुश्किल नहीं है, वो आगे जाके आएगा जब ये जी रूट लेटर ढूंढने होते हैं। जी जी, थैंक जज़ाकल्लाह। जी ब्रदर ताहिर आपको अनम्यूट किया हुआ अगर आपने पूछना है तो। सर मैंने अर्ज करनी थी कि 7:30 बजे ईशा की नमाज होती है, जी तो मस्जिद में अगर जाना हो तो वो फिर लेक्चर तो उसमें मसला बनता है। जी। अच्छा, ऐसे है कि आप कल क्विज के लिए देखें 7 बजे शुरू होगा, तो आप 20 मिनट उसको कर लें, साथ ले जाए मोबाइल, मस्जिद में बैठ के। अच्छा है, नेकी का काम है। फिर आप फर्ज पढ़ें और बाकी का क्विज कर लें, और वितर और आप सर ऐसे भी पढ़ें तो अच्छी बात इसी है। तरह ही कर रहा हूँ, लेकिन वो दरमियान में फिर वो मसला जरा डिस्टर्ब हो जाए। हैंड फ्री लगा के मैं ले जाता हूँ मस्जिद में, अच्छा, बस वो माशाल्लाह फर्ज अदा करता हूँ और बाद में आ जाता हूँ। एनीवे माशाल्लाह। सजेशन है कि थोड़ा सा अगर ईशा को इसमें एडजस्ट हो सकता है अगर, तो काइंडली। असल में आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हम जब टाइम बदलते हैं ना तो होता ही है कि इंटरनेशनली भी लोग बैठे होते हैं कोर्स के अंदर, तो बहुत ज्यादा मसला बन जाता है। एक स्टैंडर्ड टाइम सबको पता होता है, लोग उस पर बैठते हैं,
तो वक्त हम बदल नहीं सकते। इशा में वैसे भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी, वैसे तो जमात थी से पढ़ना अच्छी बात है, बेहतरीन यही है। चूंकि उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, इसलिए मैं भी ये कुर्बानी देता हूँ कि इशा की नमाज जो है फर्ज अक्सर बाद में अदा किए जाते हैं। तो बहरहाल अब चूंकि वक्त ये है, आगे हम इंशाल्लाह एक कोर्स शुरू कर रहे हैं जिसका टाइम ही इशा के बाद होगा, लेट वाला होगा, लेकिन वो भी कुछ जगहों पे, कुछ मुल्कों में इशा की नमाज दरमियान में आ जाती है उसके बावजूद। जी सर ये एक अब है लेकिन कि अभी वो से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि टाइम सही है, इसको बदले नहीं हमारी सब लोगों ने एडजस्ट किया होता है ना उसी वक्त के ऊपर, तो इसलिए इसको बदलना फिर मसला बन जाता है। जी और कोई सवाल है तो बताइए जी, वरना हम ये नगमा गफूर सर चैट में पूछ रही हैं, सर आपने जो लास्ट क्वेश्चन समझाया था इसम फेल हरफ वाला, वही रिपीट कर दें जिसमें एक को सेपरेट करना होगा। अच्छा जी, मैं रिपीट करता हूँ। आप अगर हमारे साथ है सिस्टर नाजमा तो अनम्यूट करें ताकि मैं आपसे पूछूं तो आसानी भी हो आपको। कि अगर मैं कहूँ फी और फतहतु और अला, ये 3 ऑप्शन है, तो आप इनमें से किसको अलग करेंगी? जी सुन नहीं है आप? वो कह रहे हैं हमारी तरफ से म्यूट है। ब्रदर इजाज, ये काइंडली इनको अनम्यूट कीजिए। कर दिए सर, कर दिए। जी सर। जी क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सर। जी मैं कह रहा हूं अगर हो फी, फतहतु और अला, ये 3 हो, तो आप इनमें से किसको अलग करेंगी? फी, फतहतु और अला। जी किसको अलग करेंगे? इसमें अला पर फतहतु। वेरी गुड। ये अब आपने क्यों अलग किया फतहतु को, वजह क्या है? सर मैंने तुक्का मारा, मुझे नहीं समझ नहीं, ये तुक्का आपके ब्रेन में था, ऐसे नहीं लग जाते तुक्के। आपके ब्रेन ने अनकॉन्शियस मैसेज, वो जाहिर है कॉन्शियसली शायद आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन वो बात को समझ रहे हैं। फतहतु जो है ना, ये फेल में से, अफाल में से है। यम फअला फअलु, फतह, फतहत, फतहतु, फतहतुम, फतहना, ये फेल है। और जो फी और अला है ये हरफ है, ये दोनों हरफे जार हैं। तो आपने कहा कि अच्छा ये हरफ 2 एक जैसे हैं और ये ऑड वन आउट है, तो आपने फतहतु को सिलेक्ट किया। बिल्कुल यही बात मैंने समझाई थी सॉरी, कि एक सवाल ऐसा है जिसमें ऑड वन आउट, यानी आपने देखना है इसम फेल हरफ की क्राइटेरिया पर, आपने देखना है वाहिद जमा के क्राइटेरिया पर और मुज़क्कर मुअन्नस के क्राइटेरिया पे। तो जो एक चीज अलग सी नजर आए उसको आप टिक कर दें कि ये अलग है, वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक हो गया सर? अब समझ आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक मेरा क्वेश्चन है, जी एक पूछिए। तो टाइम बिल्कुल चेंज ना करें, क्योंकि हमारा सिडनी का तो पहले ही डे लाइट सेविंग की वजह से 1 घंटा फॉरवर्ड हो गया है। आप ही की वजह से हम टाइम बिल्कुल बदल नहीं रहे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो आप रूट वर्ड्स वाला बोल रहे हैं कि रूट वर्ड्स आप वर्ड देंगे और उसके हमने सेपरेट करने होंगे, या रूट वर्ड्स दिए होंगे उसका वर्ड बनाना होगा? अच्छा ऐसा करें, आप इसको भूल जाएं, हम ये सवाल ही नहीं देते। हुआ भी तो मैं आई ट्राई कि इसको निकाल दें। ये वैसे बहुत आसान है। देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर एक आदा भी गया तो ये जैसे लिखा होगा नून स्वाद रे, तो ये किसके रूट लेटर है? नीचे लिखा होगा, लेट्स से नीचे लिखा नहीं, नीचे हो सकता है नसरा ना लिखा हो, नीचे लिखा हो नसरतु, फतहतु, फअलतु। ठीक है, तो अब आप बताएं किसके रूट लेटर है ये नून स्वादरा? नसरतु। वेरी गुड, क्योंकि नसरतु का रूट जो पहला है वो है नसरा, तो नून स्वादरा नासरा रूट लेटर। तो रूट लेटर बुनियादी तौर पे वो बुनियादी हरूफ होते हैं जिनसे मिलकर वो फेल बना हुआ होता है। ठीक हो गया? सही, आप बिल्कुल सही समझ गए, परफेक्ट जी। और आप प्लीज आप बड़ी स्पेशल दुआ सबके लिए किया करें। आप बड़े एफर्ट करके इस कोर्स में बैठी हुई होती हैं और रात के उस हिस्से में भी,
तो हमें अपनी दुआओं में याद रखा करें आप। जी, कोई और सवाल है जी? हाँ, ये हमारी एक सिस्टर बता रही है कि मैंने इस सवाल की खातिर पूरे कोर्स के रूट लेटर याद किए थे। अच्छी बात है, आपकी तैयारी अच्छी हो गई। जी इंशाल्लाह सभी एक दूसरे के लिए दुआ कीजिए। जी और सवाल आते हैं तो ब्रदर इजाज़त हवावे M10 मेट जी पूछें प्लीज। ये आपने रूट लेटर का बताया, तो जब आप क्वेश्चन देंगे तो उसमें इंग्लिश में रूट लेटर लिखा होगा या कोई और जुबान होगी उसमें? नहीं नहीं, ऐसे लिखा। इसको हम कहते हैं मादा सर, मादे। जी, हरूफ के मादे, हरूफ के मादे। ठीक, बड़ा अच्छी बात आपने पूछी है। देखें ये बात सीधे मैं बिल्कुल ज़हन में नहीं रखता। अच्छा आपने पूछ लिया जी, हरूफ के मादे। जी जो लोग सुन रहे हैं ज़हन में रखें इसको। ठीक है, शुक्रिया। जी सिस्टर हुमैरा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये अस्सलाम। जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस जो आपने कहा था कि 8 हैं, लेकिन जो मैंने जॉट डाउन किए वो 6 हैं सर। बस वो पैसे ले जाओ। एक समरी, एक समरी अरबिक टू अरबिक, उर्दू टू अरबिक, अरबिक टू उर्दू, फिर ये टेक्निकल क्वेश्चन था सेपरेट का, और एक रूटस। तो ये 6 बनते हैं, लेकिन आपने कहा ये 8 हैं, तो मैंने मिस तो नहीं कर दिए कोई? मैं एक मिनट, लेट मी थिंक अबाउट इट। बेसिकली 8 होते हैं और वो जनरली यही होंगे। कुछ सवालात ऐसे होंगे उनकी नेचर, हाँ जैसे कुरानिक टेक्स्ट में से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे तो वो भी जनरल क्वेश्चन में आते हैं। तो जनरल क्वेश्चन में अमूमन एक उर्दू से उर्दू ही एक टेक्स्ट के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन कुरानिक टेक्स्ट में हो तो उसको हम अलग कैटेगरी लेते हैं। बेसिकली जनरल क्वेश्चंस में कुरानिक टेक्स्ट अलग है, और अरेबिक टू अरेबिक खास तौर पे ये वाली है जो ये कॉन्वर्सेशन वाली है, उसको हम कुरानिक टेक्स्ट कंसिडर नहीं कर रहे। तो इसलिए एक ये अलग हो जाती है टाइप। इसी तरह अगर कुरानिक, हाँ ये दो, वो बुनियादी तौर पर मैंने इसलिए जिक्र नहीं किया कि अगर कुरानिक उर्दू टू अरेबिक हो तो वो भी अलग टाइप लेते हैं। तो वो फॉल करती है उर्दू टू अरेबिक एंड अरेबिक टू उर्दू में। ये दो कैटेगरीज बेसिकली इनकी दो बन जाती हैं। एक हम ये कॉन्वर्सेशन वाले में से लेते हैं और कुछ ना कुछ कुरान में से लिया जाता है। ठीक है जी जज़ाकल्लाह। सर ये सिस्टर पूछ रही हैं यलिद का मजहूल, यूलद, और मजहूल भी, हाँ प्लीज, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछ लिया। बेसिकली मजहूल पैसिव वॉइस को कहते हैं। ये बहुत अच्छा हो गया आपने पूछा है। कुछ लोगों ने ये वैसे भी पूछा था, मजहूल किसको कहते हैं? मजहूल पैसिव वॉइस को। ठीक है जी सर। क्वेश्चन में उर्दू एंड इंग्लिश बोथ वर्ड्स के इस्तेमाल कीजिए, जैसे रूट वर्ड्स की उर्दू नहीं मालूम थी। नहीं, अब ये तो शायद मुमकिन नहीं होगा कि उसमें वो दोनों लिखे जाएं, वो मसला बन जाता है। अब आपको पता चल गया। इसके अलावा तो कोई ऐसा लफ्ज है नहीं जिसमें मसला होगा। मजहूल पैसिव है, इसको जरूर ज़हन में रख लें। और इसी तरह ये जो मादे, हरूफ के मादे जो है रूट लेटर्स कहलाते हैं। जी जी, एनी अदर क्वेश्चन? आईफोन है जी, इनको भी ले लें। ये सिस्टर पूछें आईफोन। ये सिस्टर अनम्यूट कर लें। आपने फिर म्यूट कर लिया जी, अब बोलिए। जी आपका माइक अनम्यूट है, आप बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। क्वेश्चंस में कोई चॉइस भी होगी या वैसे सारे का सारा करना होगा? अच्छा जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये बिल्कुल टिपिकल क्लासरूम क्वेश्चन है। ये बच्चे पूछते हैं कि चॉइस भी होनी चाहिए। नहीं जी, इसमें चॉइस नहीं होगी, आपने सारे करने होंगे। पहले ही देखें इतनी चॉइस है, हर सवाल में आपको 3 ऑप्शन दिए होते हैं, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो कितनी चॉइस है ना। देखें तो पेपर आपने पूरा करना है सारे का सारा। ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। सो मेरा ख्याल है अभी सवाल तकरीबन तमाम हो गए। आप व्हाट्सएप पर भी सवाल से कोई सवाल हो तो जरूर पूछ सकते हैं। मिड क्विज से पहले बिल्कुल सुकून से मजे से करें, ये जानकर करें कि आपने बहुत से एग्जाम दुनिया में दिए हैं, लेकिन ये सबसे बेहतरीन पेपर्स हैं जो आप देने जा रहे हैं, और अल्लाह के कलाम को सीखने के लिए आप ये दे रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह आप सबको इसमें कामयाब भी करेगा।
और आप सबके अच्छे नंबर भी आएंगे। तो सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अस्सलाम वालेकुम। फ्राइडे को मदरसा उसका टाइम 6 से 8 है, तो मैं ये टेस्ट कल नहीं दे पाऊंगी, तो मैं आगे तो पढ़ सकूंगी। जी अगर खुदा न खास्ता आपसे टेस्ट छूट जाए तो आप कोर्स पूरा कर सकती हैं और उसके लिए बाद में हमसे रब्ता कर लीजिएगा। एक दिन आपको करेगा जी, कोई मसला नहीं है, आप परेशान कर सकते हैं, कुछ भी पूछना पूछ सकते हैं। हाँ जी, तो समझ ना आए तो जरूर पूछिए, किसी से भी पूछिए, मुझसे पूछिए, सारे एक्टिविटीज भी आपको हेल्प करने के लिए बैठे होते हैं, इनसे भी पूछिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व मिन सय्यिल अस्काम। अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका हाज़ल वबाई वल मरज़ि वल खौफ। अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन शुरूरि कुल्लि मा खलक़। अल्लाहुम्मा अफ़रिग़ क़ल्बिना बिहुब्बिल इल्म। अल्लाहुम्मा अफ़रिग़ क़ल्बिना बिहुब्बिल इल्म। अल्लाहुम्मा अफ़रिग़ क़ल्बिना बिहुब्बिल इल्म। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो और आपको इस इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए। सर आज इस्लामाबाद में लाइट का शॉर्टफॉल हो गया है, कल ऐसा हुआ तो फिर इस्लामाबाद में हुआ तो कोई मसला नहीं है, आप मोबाइल चार्ज रखिएगा, आपको लिंक इंशाल्लाह जरूर आ जाएगा। देखिए वो तो चार्जिंग के ऊपर है ना, आपने तो मोबाइल पे करना है, मैं तो लिंक आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह। तो इसलिए लाइट चली जाए कुछ भी हो, कल क्विज इंशाल्लाह होगा, आपने मोबाइल पर करना है। लैपटॉप चार्ज रखिए, अपने डिवाइसेस को पहले से चार्ज रखिए, एक ऑल्टरनेट रख लीजिए, घर में आजकल तकरीबन होती हैं सबके पास, तो उस पर कर लीजिएगा। ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज।